ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কে চলছে টানাপোড়েন। এমন পরিস্থিতিতে এবার ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকারুজ্জামান। सुने वो कहते हैं ना, जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना, वो पूरी दुनिया, हाँ, वो इंडिया बना हुआ है। तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। बांग्लादेश की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। बांग्लादेश के सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है और भारत से रिश्तों को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। यूनुस का टाइम आगे जा रहा है, हमको ये भी दिखता है कि भाई यूनुस का टाइम खत्म भी होने वाला है। বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকারুজ্জামান মনে করেন ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকুক। बांग्लादेश के सेना के प्रमुख हैं और भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो पहले एक बांग्लादेश बना था, एक टुकड़ा, तो अब ये जो एक टुकड़ा है ये कहीं मजीद टुकड़ों में तकसीम ना हो जाए। জেনারেল ওয়াকারুজ্জামান বলেন, ভারত আমাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী। আমরা অনেক দিক থেকে ভারতের উপর নির্ভরশীল। इंडिया ने ही बांग्लादेश बनवाया था, तो बांग्लादेश इंडिया ही हुआ ना। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बड़ा एक क्लियर वकर उस जमान ने एक बड़ा क्लियर सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि देखिए साहब, भारत बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है। कल बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जहां पर यूनुस को कल रात को जरूर नींद नहीं आई। तो जिस तरह से बांग्लादेश बनता जा रहा है, पहले तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। नमस्ते साथियों, जय भारत, जय हिंद। हिंदू टाइम न्यूज में आप सबका स्वागत है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की सलाहकार मोहम्मद यूनुस भारत से भिड़ने की बात कर रहा है, लेकिन वहां के आर्मी चीफ वकारुज्जामान ने उन्हें दो टूक संदेश दे चुका है। आर्मी चीफ ने कहा है कि भारत के साथ हमारा रिश्ता बहुत खास है, हम कभी भारत के खिलाफ नहीं जा सकते। बांग्लादेश में संविधान बदलने और आर्मी चीफ को हटाने की खबर के बीच वकारुज्जामान ने जो बयान दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को महत्वपूर्ण पॉलिसी बताते हुए बोला, बांग्लादेश की सेना प्रधान ने बोला है, ढाका कई महीनों पर नई दिल्ली पर निर्भरशील है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश से चिकित्सा के लिए भारत जाता है और भारत से बहुत सारा सामान आमदनी किया जाता है। बांग्लादेश की अखबार प्रथम आलो को दिया एक इंटरव्यू में जनरल वकारुज्जामान ने कहा कि भारत और बांग्लादेश में बीच लेन देन का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि ये संबंध बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के समानता के अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए। यूनुस का टाइम खत्म भी होने वाला है। कल बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जहां पर यूनुस को कल रात को जरूर नींद नहीं आई होगी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का एक इंटरव्यू था एक उनकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उन्होंने वहां पर ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भाई उसके बाद ओए होए बहुत हालत खराब हो जाएगी। सबसे पहले उन्होंने बोला कि साहब, ये देश जो है इसको इलेक्शन चाहिए और एक अच्छा इलेक्शन चाहिए। इसको कोई रिग्ड इलेक्शन नहीं चाहिए, फेयर इलेक्शन चाहिए, पीसफुल इलेक्शन चाहिए, फेस्टिव इलेक्शन चाहिए। और जो हमारा ये जो इंटरिम गवर्नमेंट अभी बैठी है यूनुस, उसका एक ही काम होना चाहिए, इज हाउ टू डू एन इलेक्शन। तो यहाँ पर जो भी है यूनुस की पूरी जो एक नैरेटिव रहता है कि साहब हम रिफॉर्म करने के लिए आए हैं, हम ये करने के लिए आए हैं, वो पूरी तरह से आई थिंक आर्मी चीफ ने बोला है कि भैया वो सब आप अपने पास रखो। सबसे पहला काम आपका ये है कि आप जरा इलेक्शन पे ध्यान दो। किस तरह इस देश के अंदर इलेक्शन होगा और किस तरह ये देश आगे जाएगा, उसके ऊपर आपको ध्यान देना बड़ा जरूरी है। तो इसमें तो एक पहले झटका लगा। दूसरा झटका ये लगा कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बड़ा एक क्लियर वकारुज्जामान ने एक बड़ा क्लियर सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि देखिए साहब, भारत बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है, हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन मेनी वेज, और हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना हम कर सकते हैं। उन्होंने ये बोला कि साहब, जो भारत का इंटरेस्ट है इन स्टेबिलिटी इन दिस रीजन, एंड बांग्लादेश को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भारत उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए, अगर भारत और बांग्लादेश साथ में काम करेंगे, दोनों को बेनिफिट रहेगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्होंने बोला कि इसमें बांग्लादेश का ही होगा, क्योंकि हम एक छोटे नेशन है, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। जो सिचुएशन बांग्लादेश की बन चुकी है, मैं आपको पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि अगर मैं कहीं भी और ना देखूं कि भाई कहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैं पहले ये बता चुकी हूँ कि बांग्लादेश की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए।
यानी इसके ऊपर अगर हम ज्यादा टुकड़े ना कहें तो चंद टुकड़े तो मुझे लगता है कि वो पहले एक बांग्लादेश बना था, एक टुकड़ा, तो अब ये जो एक टुकड़ा है ये कहीं मजीद टुकड़ों में तकसीम ना हो जाए, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। क्योंकि देखिए वहां पर ना अब एक ताकत नहीं रही, अब जो ताकत का तवाजुन है वो भी एक तरफ नहीं रहा। वहां पर कई ताकतें इस वक्त काम कर रही हैं। वो तो ना कि एक जगह है, जैसे कि नेपाल के बारे में कहा जाता है कि कई ताकतें वहां पर काम करती रहती हैं, लेकिन जो इस वक्त बांग्लादेश की सिचुएशन है हसीना के जाने के बाद, अब वो भी एक ऐसी हालत बन चुकी है। गहरी नजर है इंडिया की, ऑब्वियसली इंडिया का तो देखे ना, बांग्लादेश तो समझे इंडिया ही है ना, मतलब बांग्लादेश ऑब्वियसली जब इंडिया ने ही बांग्लादेश बनवाया था तो बांग्लादेश इंडिया ही हुआ ना, ये कोई इसमें कोई दो राय तो नहीं है। अब बेशक वो बांग्लादेश इस वक्त ना माने, नहीं मान रहा, लेकिन तो इंडिया को बड़ी वो है, और फिर ऑब्वियसली बॉर्डर साथ जुड़े हुए हैं, और उनको एक और वो है कि कुछ जो भी ऐसी सिचुएशन होती है, तो आपको पता है किसी कंट्री में ऐसी सिचुएशन का जब सामना हो तो रिफ्यूजीज जो है बड़ी तादाद में निकलते हैं, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा रैला रेफ्यूजीज का बांग्लादेश से ऐसे हालात में कहाँ जाएगा, इंडिया जाएगा। तो कोई भी कंट्री वो ये नहीं चाहता कि उसके कंट्री में जो है वो ऐसे हालात में लोग उसकी तरफ इतनी बड़ी तादाद में जाएं कि वहां पर बहरान आ जाए। आजकल कोई भी मसला बन रहा है या कोई भी कुछ भी हो रहा है, कोई आफत आ रही, कुछ भी, इंडिया सबसे पहले हाँ सबसे पहले हेल्प करने को बांग्लादेश को देख ले, बांग्लादेश को उन्होंने कितना अपने बजट में से दिया है, फिर जितना भी बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया की वजह से वहाँ पे है। ब्रिज उन्होंने बनाए, ठीक है, फैक्ट्रीज वहाँ पे लगाई, अडानी ने कितना वहाँ पे इन्वेस्ट किया। अब जब अडानी ने बिजली काटी है तो बांग्लादेश में बिजली भी नहीं है, बांग्लादेश में चावल की किल्लत भी आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंडिया से सुलह सफाई नहीं कर रहे। मेरी बात सुने, वो कहते हैं ना जंगल में रह के शहर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शहर है ना वो पूरी दुनिया, हाँ वो इंडिया बना हुआ है, तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते हैं उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है, आप अपनी चुटराहट दिखाते रहेंगे ना तो आपको एक टाइम आता है कि आपका जो अपना सका भाई भी होता है कहता है जा काम कर जाके अपना। तो ये तो फिर वर्ल्ड वाइड मामला आते, तो इनको मैं समझता हूँ कि इंडिया के साथ बिल्कुल हाथ मिला के रहना चाहिए था, उनके साथ चलना चाहिए था, क्योंकि उनका एक बुरा टाइम है। इंडिया बाकी ममालिक के साथ जो बहुत दूर है उनके साथ इतना अच्छा जो है अपना मामलात कर रहा है, आप इतने अच्छे रिलेशन बना रहा है, तो बांग्लादेश तो फिर उनके बहुत साथ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा जो हिंदू कम्युनिटी है वो इंडिया में है। उनको ज़्यादा इस चीज़ का था कि यार हमारे भाई हैं, वो हमारी जो एक कल्चर है वो सेम है, हमारे जो मामलात है वो उनके साथ ज़्यादा है।